फ्रेंड्स, गौरव स्टडी में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में बताया गया था सर्ट्स इंडिसेस। सर्ट्स इंडिसेस में कुछ थ्योरी थोड़ा मोड़ा जो है क्या है प्रॉब्लम बताया गया था, थोड़ा ज़्यादा नहीं, 5-6 को प्रॉब्लम बताया गया था। आज जो है उसी सर्ट्स इंडिसेस पर आज हम प्रॉब्लम करेंगे। आप लोग भी इस प्रॉब्लम को समझे किस तरीका से सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और आइए हम डिस्कशन करते हैं। और अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो पिछले थ्योरी देखिए किस तरीका से थ्योरी बताया गया है। अगर थ्योरी पढ़ने के बाद अगर ये समझने में ऐसा नहीं लगता है कि ये दिक्कत होगी, ठीक है, तो आइए हम चलते हैं। क्या है समस्या? देखिए, आवाज आ रही है ना? आवाज ठीक है? ठीक। देखिए, रूट यहाँ 4 है, क्या है? 4 है और 625 का पावर क्या है? क्यूब है ना? ये इसको सॉल्यूशन कीजिए, कैसे होगा सॉल्यूशन कीजिए। बताया गया है पिछले थ्योरी जो है, पिछले क्लास में थ्योरी बताया गया है कि किस तरीका से थ्योरी बताया गया है, किस आधार पे जो है सॉल्यूशन होगा। और ये जो प्रॉब्लम है आज जितने भी थ्योरी बताए हैं वहाँ कुछ अपना भी सेंस होना चाहिए कि कौन फार्मूला इसमें यूज होगा, ठीक है, इसमें कौन फार्मूला यूज होगा। ऐसा तो बहुत सारे फार्मूला लिखा है ना, लेकिन ऐसा नहीं है कि जौन जिसमें आया फार्मूला उसमें यूज कर देंगे, ऐसा कोई बात नहीं। यहाँ सेंस लगाना, सेट करना है। तो देखिए कैसे ये रूट हटेगा। देखिए इसको हम इस तरीका से लिख सकते हैं, √4 क्या है? √4 यहाँ पे क्या है? 5, देखो है ना, 5 पर पावर क्या लिखेंगे? 4। कैसे? 5 गुने 5, देखो 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 है ना? 5 गुने 5 कितना देगा? 625 है कि 3 देगा? 25 25 25 25 से है ना, 125 गुने 5 यानी 625 दे रहा, ठीक ना। ये हमारा क्या क्लियर है, सॉरी यहाँ 3 लिखाएगा, या क्या हो जाएगा? 3 होगा, ठीक है, यही है ना। ओहो ओहो, अच्छा यहाँ 4 है ना, हाँ यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक। अब 4 होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, क्लियर है? हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ज्यादा प्रॉब्लम है तो ऐसे समझिए, इसमें सेट करना पड़ता है। इसमें हम 5 पावर 4 लिख सकते हैं, हाँ या नहीं? यहाँ क्या आ जाएगा? 3 होगा, कोई दिक्कत है? नहीं, बताया गया था क्या प्रॉब्लम a पावर m, अगर n रहेगा तो a पावर mn होगा। देखिए यूज हो रहा है, पिछले वीडियो में बताया गया है, सेम थ्योरी
सेम इसमें यूज हो रहा है। अगर दिक्कत हो रहा है तो प्लीज देखिए, ये प्रॉब्लम बनेगा, ठीक न। तो देखिए सेट करने में हम भी सोच रहे थे, है ना, आप भी सोचिएगा, एक दो बार बनाइएगा तो क्या आ जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होगा, रूट रूट हटेगा ना, रूट हटने के बाद क्या होगा, अच्छा पहले सोचिए, इसको छोड़िए, रूट को अभी नहीं हटाइए, ठीक ना, अभी 4 है, इसको क्या करेंगे बताइए तो, 5 का पावर 12 होगा, हाँ या नहीं होगा। अब बताइए जब रूट हटेगा तो क्या होगा, रूट हटेगा जब रूट हटेगा तो क्या होगा बताइए, 12/4 होगा, होगा। आइए ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया, 5 पर पावर 3, 5 पर पावर 3 का वैल्यू 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 125। यही आंसर है ना, ठीक। दूसरा प्रॉब्लम बनाइए, 343 बाई 3/5, इसको बनाइए। क्या लिखेंगे बताइए, बोलिए क्या होगा। देखिए 343 है ना, यहाँ क्या 5 है, देखिए कट रहा है, कुछ सेंस लगाइए, 3 पर पावर 1 तो 3, 3 पर पावर 2 9, 3 पर पावर 3 27, 3 पर पावर 4 क्या हो जाएगा 81, है ना, और 3 पर पावर 5 क्या हुआ 243, अर्थात क्या हो जाएगा, इसको हम 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा 243। हम ये सोचे कि यहाँ पर 5 है, ठीक ना, तो माइंड में क्या हिट किया कि अगर 3 पर पावर 5 करते तो क्या हो जाएगा, ये 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। ऐसे ना एक दो बार बनाइएगा तो आपको भी समझ में आ जाएगा। तो बताइए इतना लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, यह क्या 1 1 1 1 1, क्या है, पांचों का बेस क्या है सेम है, तो पांचों का बेस सेम रहेगा तो क्या आ जाएगा, जुटेगा पावर, जुट रहा है 1 1 1 1, क्या आ जाएगा 1 + 1 + 1, पिछले वीडियो में बताया गया है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 पर पावर 5, यहाँ क्या आ जाएगा 3/5, है ना। क्या बताया गया है बोलिए, ए पर पावर m बाई n क्या देगा, ए पर पावर m, यूज हो रहा है, यूज हो रहा है ना, या 3 बाई क्या जाएगा 5 हो जाएगा। अब क्या करेंगे 3/5 इंटू क्या जाएगा 3/5 होगा, यस या नो, क्लियर है। हाँ और देखिए 5 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 पर पावर 3, 3 पर पावर 3 क्या देगा बोलिए, 3 पर पावर 3 27, कैसे 3 इंटू 3 इंटू 3, देखिए 3 पर पावर 3 है, 3 बार लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या होगा 27। बनाइए इजी है, 32 पर पावर -1/5 बनाइए,
लगाइए, सेंस लगाइए। 32 कितना पर पावर होता है, कितना पर पावर दे कि 32 हो जाए। नहीं समझ में आ रहा है, 32 का फैक्टर निकाल दो। 2, 16, 2, 8, 2, 4, ये जानते हो ना कितना आया। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, 32 ना। तो क्या लिखेंगे बताइए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 32 आया। हाँ या नहीं बोलिए। तो यहाँ पे क्या है 1 1 1 1 1। जब सबका बेस सेम रहेगा पावर क्या होगा, जुटेगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 2 3 4 5 ना। हाँ 5 हो गया था, क्या आ जाएगा 2 का पावर 5, यानी 2 का पावर 5 इक्वल टू 32। क्लियर है। और 32 सॉरी क्या लिखेंगे 32 इक्वल टू कितना 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 बाय क्या लिखेंगे -1/5। आया ना, क्लियर है। हाँ अब क्या लिखेंगे 2 का पावर 5 इंटू -1/5। ये कट गया ना, तो 2 का पावर क्या आ गया -1। आप जानते होंगे ए इनवर्स एन रहता है तो 1/a पर पावर एन होता है। क्लियर है। अगर ए इनवर्स 1 रहता है तो 1/a हो जाता है। ठीक, अगर a पर पावर 0 रहता है तो 1 हो जाता है। क्लियर है। तो यहाँ क्या है -1 है, कंपेयर कीजिए, कंपेयर कीजिए क्या होगा। कंपेयर करने बाद क्या आ जाएगा 1/2। 2 तो यहाँ कुछ 1 है ना, 1 की जगह पर देखो हम 1 लिख दिया, -1 है ना, -1 है। देखो यहाँ पर क्या है a पर पावर -n तो 1/a पर पावर n। जहाँ n है वहाँ क्या है 1 है, यहाँ n है वहाँ क्या है 1 है। कंपेयर करो, कर रहे हो ना। देखिए a पर पावर -n इक्वल टू 1/a पर पावर n क्या है, जहाँ n है यहाँ क्या है -1 है ना, -1। जहाँ n है -n है वहाँ -1। क्लियर है। तो क्या इससे पता चल रहा है n इक्वल टू 1। क्लियर है, n इक्वल टू 1 आ रहा है। इसको भी माइनस को भूल जाइए, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1 इसके कंपेयर कीजिए। तो बताइए अगर a पर पावर -n रहेगा इक्वल टू 1/a पर पावर n, उसी प्रकार है ना क्या आ जाएगा 1 या -1 है तो 2 का पावर क्या आ जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 1 है 1 हो जाएगा। अब बताइए 1/2 का पावर 1 का क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। चाहते यही डायरेक्ट कर देते 1/2 है। चलिए बनाइए। -1/343 क्या जाएगा 343 -2/3, यही है ना। लगाइए सेंस क्या होगा। हम्म
देखिए 343 आपके माइंड में चलता होगा क्या, 3 गुने 3 गुने 3 है ना, और गुने 3, यही है ना। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया क्या आ जाएगा बताइए, 243 ना। तो 243 नहीं आ रहा है, ठीक ना। सोचे इस तरह से करते तो नहीं आ रहा। अब क्या सोचेंगे, क्या सोचना है, 343 नहीं ना आया, नहीं। अब क्या सोचना है बताइए। अब ये देखिए 343 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 7। देखिए यहाँ पर क्या है, क्यूब है ना, पावर 3 है। इसी से कंपेयर करते हैं कि देखते हैं कि करता है कि नहीं, ठीक ना। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि बनाया सोचे, कुछ क्वेश्चन के अनुसार सोचा जाता है, ठीक ना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिस अनुसार क्वेश्चन कहेगा उस अनुसार इसका फैक्टर क्या निकलेगा। क्वेश्चन दिया हुआ रहता कहीं न कहीं, सॉल्यूशन का भी क्या है, सॉल्यूशन का जो है सॉल्यूशन जो रहता है इस तरह से कुछ न कुछ अपना सेंस काम करता है कि आखिर किस तरह से जो है सॉल्यूशन बनेगा, अपना सेंस होना चाहिए। तो देखो 7 इंटू 7 इंटू 7, देखे तो 7 49 गुने 3 आ रहा है, 49 गुने 7, तो 9 तिया 9 सती 63, 7 चौक 28, 28 अच्छे कितना हो गया 43 ने, 28 से 34, 343 आ रहा है ना। तो क्या देखें कि इसको हम 7 पर पावर 3 लिख सकते हैं। तो -1/7 पर पावर 3, अब आई -2/, माइनस क्या आ जाएगा 2/3 होगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो इसमें क्या करना है, माइनस, अच्छा इसे भी लिख सकते हो 7 पर पावर -3, कोई दिक्कत है नहीं ना। 7 पर पावर -3 और -2/3, बोलिए ऐसे लिख सकते हैं। अब क्या होगा बताइए, फिर यही बात है फॉर्मूला पर, a पर पावर m n क्या हो जाएगा, a पर पावर m n हो रहा है। तो क्या होगा बोलिए, तो 7 पर पावर -3, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, -2/3, क्लियर है। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बोलिए हो गया कैंसिल। हाँ अब देखिए क्या करना है इसमें, -7, देखिए माइनस इंटू माइनस क्या देगा बताया गया है, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, क्लियर है। अब -7 है ना, -7 ऐसा नहीं है, ये नहीं सोचना, देखो अंतर है, -7 पर पावर 2 एक बार -7 पर पावर 2, बहुत अंतर है। ऐसा नहीं समझ लेना, यहाँ प्लस क्या आ जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक ना। इसका इसका नहीं होगा, इसका क्या होगा -49 है, इसका क्या आ जाएगा 49, अंतर है ये दोनों में, ठीक है। अब इसका क्या आ जाएगा बताइए तो, 49 ने माइनस की प्लस माइनस, ये क्या आ जाएगा -49, ठीक है हमारा आंसर है। √9 पर पावर r + 1/4
इंटू √3 इंटू 3 माइनस आर बाई क्या हो जाएगा, 3 इंटू √3 माइनस आर। यहाँ क्या दिया हुआ, यहाँ आर दिया हुआ है, यही है ना। सोचिए क्या होगा, हम भी सोचते हैं। ऐसा करते हैं, जो रूट के अंदर है ना उसका सॉल्यूशन कर लेते हैं क्या, ठीक है। जो रूट के अंदर में, रूट के अंदर में क्या है, इसको जो है आर हम लिख दिए, ठीक है। सोचना इसमें इतना इजी नहीं है, कुछ सेंस लगाना। एक बार आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो बनेगा। तो क्या होगा बताइए तो, इसको जो है 9 पर पावर r प्लस 1/4 हो जाएगा, इंटू इंटू है ना, या इंटू हो जाएगा। अच्छा, ये जब रूट हटेगा तो क्या होगा बताइए तो, पहले इसको कीजिए हल। रूट के अंदर में जब भी होगा रूट के अंदर में करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है, क्या कुछ नहीं तो क्या है, 1 है। दोनों का बेस सेम रहेगा तो पावर क्या होगा, जुटेगा ना। दोनों का बेस रहेगा सेम तो पावर जुटेगा। अब देखिए डायरेक्ट हम बना रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, 2 है, कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है, 2 है। तो क्या होगा बताइए तो, 3 पर पावर 1 माइनस आर, अब बाई क्या आ जाएगा, 2 होगा। हाँ या नहीं बोलिए, होगा ना। कैसे, देखिए 2 3 पर पावर 1 इंटू 3 पर पावर माइनस आर, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या आ रहा है, जुट रहा है। तो 3 पर पावर 1 माइनस आर हो रहा है, क्या कोई दिक्कत नहीं। और जैसे ही रूट हटेगा, या क्या है, कुछ नहीं है तो 2 है ना, जैसे ही रूट हटेगा तो क्या आ जाएगा बताइए तो 3 पर पावर 1 माइनस आर, अब आई क्या आ जाएगा, 2 ने, 2, या 2 क्वेश्चन है। चलिए कुछ नहीं, हम दिखाए हैं सिर्फ, हमको लगा कुछ होगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, इतना लिख सकते हैं ना, इतना लिख सकते हैं। और नीचे में क्या है बताइए तो 3 इंटू क्या लिखेंगे, इसी प्रकार 3 पर पावर माइनस r/2, बोलिए यहाँ 2 है तो r/2 हो जाएगा, रूट हटेगा तो, यही है ना। अब देखो क्या होगा, इसको यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ r है, यहाँ क्या है, r है। अच्छा इसको हम लिख सकते हैं, इसको जो है 3 का स्क्वायर, बोलिए r प्लस, इसको क्या बिन के जोड़ बनाओ, या कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा बताइए तो, 4r प्लस 1 बाई क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा, होगा। इंटू क्या आ जाएगा, 1 माइनस आर, अब बाई क्या आ जाएगा, 2 यानी 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। और नीचे में क्या है बताइए तो, 3 कुछ नहीं तो 1 है, इंटू, अच्छा इसको जोड़िए डायरेक्ट, दोनों का बेस सेम रहेगा तो क्या आएगा, पावर जुटेगा ना, क्या, तो 3 पर पावर क्या आ जाएगा, 1 माइनस r/2। क्लियर है।
अब यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए तो, आर होगा। अब देखिए ये कैंसिल हो रहा है ना, इसको कैंसिल कर दें, कट रहा है तो क्या लिखेंगे बताइए तो। देखिए यहाँ कैंसिल करने पर क्या आ गया, 2 आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बोलिए तो, 3 पर पावर 4r प्लस 1/2 इंटू 3 पर पावर 1 माइनस r/2। क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए, 3 पर पावर 2 माइनस r। यहाँ ठीक है, 1 माइनस r/2, यहाँ भी 1 माइनस r/2। ठीक है, या 2 माइनस r बाई क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो गया। क्लियर है। अब ये देखना है कि दोनों का बेस क्या है, सेम है। दोनों का बेस क्या है, सेम है। तो r इक्वल टू दोनों का बेस सेम रहेगा तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा, 4r प्लस 1 और प्लस 1 माइनस r। अब बाई क्या हो जाएगा बताइए तो, y2। इसमें भी क्या है, y3 और पावर 2 माइनस r। ठीक है, ठीक जा रहा है ना। अब देखो क्या करना है, इसमें रूट r है, r है और रूट के अंदर में क्या है बताइए। देखिए ये भी बेस क्या है, दोनों का बेस सेम है ना, नहीं है बेस सेम, दोनों का बेस सेम रहेगा, पावर क्या आ जाएगा, घट जाएगा। 3 पर पावर 4r प्लस 1 माइनस r। अब बाई क्या आ जाएगा, 2। यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, बटे 2 है ना, यहाँ देखो 2 छूट गया, यहाँ 2 हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस 2 माइनस जो हो जाएगा 2 माइनस r/2 होगा। ये ब्रैकेट घेर दिए। ठीक है, फिर क्या होगा बोलिए, यहाँ पर ये r है तो 3 पर पावर क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा तो 2 हो जाएगा। 2 आ रहा है ना। अब क्या लिखेंगे, 4r, देखो ये कीजिए सॉल्यूशन, क्या आ जाएगा 3r, क्या आ जाएगा 3r है ना, 3r और 1 प्लस 1 2 हो गया। यहाँ पर क्या होगा बोलिए तो, -2 प्लस r अब आई क्या हो गया 2 हो गया। क्लियर है। 2 2 कैंसिल, कोई दिक्कत है नहीं ना। चलिए इसका सॉल्यूशन यहाँ पर कर लेते हैं, पहले मिटा लेते हैं इसको। बहुत लंबा प्रोसेस ही चला गया, देखते हैं बनता है कि नहीं। तो रूट हो गया, r है यहाँ पे, 3 पर पावर क्या आ जाएगा 4r/2, यही है। अच्छा जब रूट हटेगा तो नीचे, अच्छा ये वाला कैंसिल कर दीजिए, क्या आ गया बोलिए, √r/3 पर पावर 2r, यही है। अब क्या हो जाएगा, जब रूट हटेगा तो क्या हो जाएगा, 3 पर पावर 2r/r, r कैंसिल बताया गया है, 3 रूट है,
ओ सॉरी, रूट हट जाएगा ना, रूट क्या है, हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा बताइए, 3 पापा 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 3 का स्क्वायर 9, हमारा क्या आ जाएगा? 9 आंसर आएगा, 9 आंसर है। नाइन आंसर है इसका। दिया हुआ 3 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है? 9 है। क्वेश्चन में दिया हुआ है 3 का स्क्वायर आंसर है, इसका मतलब क्या है? 9 आंसर है। बहुत लंबा प्रॉब्लम था। इसको बनाइए। √3 60 पावर 4 -4 इंटू 125 y पावर -2, यही है ना? कैसे बनेगा सोचिए, यही क्वेश्चन है ना। √360 पावर 4 और 125, ठीक है। बोलिए कैसे बनेगा? समझ में आ रहा है जो प्रॉब्लम बता रहे हैं? कैसे होगा बनाइए, आप भी थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या होगा, हम भी दिमाग लगाते हैं। देखिए, ए है, ये बी है, कोई दिक्कत है? नहीं ना? तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो बताया गया था रूट अगर n रहे और ये भी रहेगा तो क्या आ जाएगा? √n इंटू √nb, ऐसे होता है। इसको अलग कीजिए, क्या होगा? 3 है ना, तो 64 पर पावर क्या आ जाएगा? -3, क्लियर, इंटू